हेलो एवरीवन, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटर के अंदर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? AMT। मतलब आपको मिनिमम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, असेसी को मिनिमम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। मतलब ये और टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज हायर का टैक्स जो है वो असेसी को क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका सेक्शन क्या है बेटा? इसका सेक्शन है सेक्शन 115 जेसी। सेक्शन 115 जेसी ये बोलता है कि अगर कोई असेसी है, ठीक है, अगर कोई असेसी है जिसकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसको क्या भरना पड़ेगा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या उससे ज्यादा है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि उसका एएमटी कितना है, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और उसका एक्चुअल में टैक्स पेबल कौन सा है, विच एवर इज हायर का टैक्स उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोलता है कि एएमटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है? एएमटी की एप्लीकेबिलिटी है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए दूसरा सेक्शन है। कंपनी में क्या लगता है सर? कंपनी में लगता है मैट, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो कंपनी के लिए भी है, बस नाम अलग है, क्या? मैट। और कंपनी को छोड़ के बाकी लोगों के लिए क्या है? आपका एएमटी। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी हैविंग एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख और मोर। जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो उसको एएमटी भरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एएमटी भरना पड़ेगा, मतलब कंपेयर करना पड़ेगा कि मिनिमम एएमटी का है कि टैक्स लायबिलिटी, दोनों में से जो भी हायर है वो वाला टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। सरकार ये क्यों लेके आई है मैम? तो ये सरकार इसलिए लाई है क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो लोग क्या करते थे, सारी डिडक्शंस एग्जेम्पशंस क्लेम करके अपने प्रॉफिट को बहुत ही लो लेवल पे कर लेते थे, और टैक्स जो है वो बहुत कम बटाते थे। तो इसलिए सरकार को एक आइडिया आया कि सरकार बोलती है कि आपको इतना मिनिमम टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, चाहे आपकी रिडक्शन एग्जाम्पशन कितनी ही कम क्यों ना जाए, कि हम आपसे इतना मिनिमम टैक्स तो लेंगे ही लेंगे। तो दैट इज योर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो एएमटी में आपको कितना मिनिमम भरना है? तो इसमें आपको भरना है इनकम टैक्स पेबल बाय एनी पर्सन हायर ऑफ, इन दोनों में से विचेवर इज क्या लोगे आप? हायर लोगे। तो क्या लिखा है? इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आपका नॉर्मल प्रोविजन का है वो, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मैम पहले भी आपने बोला कि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख होनी चाहिए, यहाँ भी आप बोल रहे हो कि एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% भरना है। तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? तो ये आप पढ़ोगे, ये आपको याद करना पड़ेगा कि एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो क्या होती है। अभी आप बस इतना समझ लो कि इनकम टैक्स जो आपका नॉर्मल प्रोविजन का है, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हायर। फिर वो जो टैक्स आएगा उसमें आप सरचार्ज ऐड करोगे और सेस ऐड करोगे, मतलब सरचार्ज और सेस जो है वो सब में आएगा। ठीक है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, कि एडजस्टेड टोटल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो टोटल इनकम जो कि आपकी नॉर्मल है वो एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, उसमें से अगर मान लो कि आपने 10AA रिडक्शन क्लेम किए, तो उसको आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है। आपको ये फॉलोइंग डिडक्शंस को क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पर बोलता है कि 10AA मतलब SEZ के एग्जाम्पशन लिए तो ऐड करना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर उसमें डिडक्शन क्लेम किए तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB, 80RRB और 80JJAA, अगर इन तीन सेक्शंस में अगर आपने डिडक्शंस लिए तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले 10AA ऐड करना है, 35AD ऐड करना है, 80QQB, RRB और 80JJAA। मैम QQB RRB क्या है बेटा? रॉयल्टी वाली सेक्शन है, कि रॉयल्टी के केस में आपको डिडक्शन मिलती है, और ये आपका जॉब, अगर आप जॉब क्रिएट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन लियो तो ऐड करना पड़ेगा। अब सिंस मैं 35AD की डिडक्शन को ऐड कर रही हूँ, तो मेरे को नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना, जो 35AD की वजह से नहीं मिला था। तो वो वाले डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगी? माइनस करूंगी।
वो वाली डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी। वो वाला डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अपना आ जाएगा क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम। नाउ वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कि एएमटी क्या होता है। एएमटी होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, किसको लगता है, तो ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए उससे ज्यादा है। ठीक है, तो वो लोग को एएमटी पे करना पड़ेगा। अब एएमटी कैसे पे करते, कितना पे करते, तो जो भी आपका टैक्स आया है टोटल इनकम के ऊपर प्लस और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में से हायर होगा उसमें आप सरचार्ज और सेस ऐड करके पेमेंट कर दोगे। अब एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो कैसे निकालते हैं, तो जो भी आपका टोटल इनकम है वो उसमें से अगर आपने 3 रिडक्शंस लिए तो इसको आप ऐड कर दोगे। पहला है 10AA, दूसरा है 35AD और तीसरा है आपका 80QQB, RRB और 80JJAA। ठीक है, ये तीनों को आप ऐड कर दोगे। फिर 35AD की वजह से जो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुआ था वो डेप्रिसिएशन को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी की। एएमटी कहाँ नहीं लगता है, अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या उससे कम है तो ऑब्वियस सी बात है एएमटी नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आपने रिडक्शंस क्लेम नहीं किए 10AA 35AD और ये सारे रिडक्शंस तो नहीं लगेगा। और पर्सन एक्साइजिंग ऑप्शन अंडर 115 BAC, अगर आप स्पेशल रिजीम्स ऑप्ट करते हैं जो आई है 115 BAD 115 BAE तो आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ये स्पेशल रिजीम्स के अंदर जो है वो आपको क्या नहीं लगता है, एएमटी जो है वो नहीं लगता है, मतलब आपको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है क्या, एएमटी क्रेडिट। टॉपिक का नाम क्या है, एएमटी क्रेडिट। तो एएमटी का क्रेडिट आपको कब मिलेगा, तो एएमटी का क्रेडिट आपको उस साल में मिलेगा जिस साल में आपका एएमटी जो है वो क्या है, एएमटी जो है ग्रेटर है टैक्स लाइबिलिटी से। एएमटी जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, टैक्स लाइबिलिटी से। एएमटी क्रेडिट कब क्रिएट होता है, जब आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब जो आपका एएमटी कैलकुलेट हुआ है वो ज्यादा है इससे, टैक्स लाइबिलिटी से, और आप एएमटी भरना पड़ेगा क्योंकि एएमटी ज्यादा है। ठीक है, तो जितना एएमटी और टैक्स लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका एएमटी क्रेडिट। अब मैम उस क्रेडिट को यूज कब करेंगे, तो यूज कब होगा, जिस साल में आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा होगा और एएमटी जो है वो कम होगा, तो आप तो जो दोनों का डिफरेंस है ना, तब आप एएमटी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब आपको ऑल द टाइम पे कितना करना है, आपको पे करना है कितना, एएमटी का अमाउंट आपको हमेशा पेमेंट करना पड़ेगा, बट जो इन दोनों का डिफरेंस है वो सेट ऑफ कहाँ से करोगे, तो वो आप सेट ऑफ कर सकते हो एएमटी क्रेडिट से। ठीक है, तो वापस से मैं बात करती हूँ कि जिस साल में क्या बोलते हैं एएमटी ज्यादा है किससे, टैक्स लाइबिलिटी से, उस साल क्रेडिट क्रिएट होता है। ठीक है, उस साल क्रेडिट क्या होगा, क्रिएट होगा, क्योंकि आप पे क्या करोगे, एएमटी पे करोगे। और जिस साल में टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होगी एएमटी से, उस साल एएमटी का क्रेडिट क्या होगा, यूज होगा। तो जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना आप क्रेडिट क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, क्योंकि आप पे क्या करोगे, एएमटी पे करोगे, और डिफरेंस जो होगा वो किस में एडजस्ट हो गया, क्रेडिट में एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी को आपका टोटल है उसमें से जितना एएमटी का क्रेडिट है वो एडजस्ट हो गया, और एएमटी तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है वही कि एएमटी क्रेडिट का मतलब क्या है, एएमटी माइनस नॉर्मल इनकम टैक्स। तो बेटा जब ये ज्यादा होगा तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना, तो एएमटी माइनस नॉर्मल इनकम टैक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एएमटी क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसको आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हो, तो वह 15 ईयर्स के लिए कर सकते हो। थर्ड, क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ इन द ईयर इन विच रेगुलर इनकम टैक्स इज मोर देन एएमटी। सी, जिस साल में रेगुलर टैक्स ज्यादा होगा उस साल में क्या होगा, सेट ऑफ होगा। क्रिएट उस साल में होता है जिस साल एएमटी ज्यादा होता है, और यूज उस साल में होता है जिस साल में रेगुलर टैक्स ज्यादा होता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट बोलता है द क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डिफरेंस बिटवीन द एएमटी एंड रेगुलर इनकम टैक्स। ऑब्वियसली जो आपका सेट ऑफ होगा वो जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बस उतना ही सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है। Assessee can claim the AMT credit in such subsequent previous year even if AMT is not applicable in that previous year। अगर आपको AMT सेट ऑफ करना है, ठीक है, AMT क्रेडिट को यूज करना है, तो आप उस साल में भी कर सकते हो जिस साल में AMT एप्लीकेबल नहीं है। तो AMT कैसे एप्लीकेबल नहीं होगा? 20 लाख से कम अगर आपका ATI है, एडजस्टेड टोटल इनकम, तो उस साल में आपका AMT एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी उस साल में क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। भले AMT क्रेडिट क्रिएट नहीं होगा लेकिन क्रेडिट यूटिलाइज उस साल में भी हो सकता है जिस साल में AMT एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ATI जो है वो 20 लाख से क्या है, कम है। आई होप आई एम क्लियर। सो दिस इज आवर लेक्चर ऑफ AMT। तो आई होप कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।